हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ यहाँ पे नंबर लाइन पे हमें टेम्परेचर गिवन है, जैसे ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, -10 -5, ये ऐसे टेम्परेचर गिवन है और जगह जगह के हैं। और उसी में हमें चेक करके क्या बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। कि हमें इस नंबर को देखना है और ये पता करना है कि ये टेम्परेचर किस जगह के हैं या किस जगह के टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। अब ये देखिए, जो हमारा ये लाहौल स्प्लिटी है, ठीक है, लाहौल स्पीति, और इसको जब देखते हैं तो ये -10 है। और नंबर लाइन पर क्या होता है कि 0 से जब स्टार्ट होता है तो 0 से जो राइट साइड में हम बढ़ते जाते हैं, ये हमारा क्या है, राइट साइड है। ये राइट साइड में जो बढ़ते जाते हैं, तो राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो ये प्लस मार्क होता है। ठीक है, और जीरो, अगर जीरो क्या है, इंटीजर है, सारे नंबर इंटीजर है, इंटीजर में माइनस प्लस सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो ये माइनस में जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो जैसे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो लाहौल स्पीति का जो है ये मार्क्ड है, तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, -8। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है, -8। और किस में दे रहा है सारा चीज़ें, डिग्री सेल्सियस में, तो -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वही अब श्रीनगर का पता करेंगे, तो श्रीनगर श्रीनगर का कितना है, तो 0 से आगे बढ़िए, ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये -2। ठीक है, 0 के बाद लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो माइनस अंक स्टार्ट हो जाते हैं, तो -1 -2, तो श्रीनगर का कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो 0, फिर तीसरा स्थान आता है शिमला का। शिमला का कितना है, शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद ये हमारा शिमला हो गया, तो शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ रहा है हमारा नंबर ऊटी का, तो ऊटी को ऐसे यहाँ 10 है, तो यहाँ 11 12 13 14। ठीक है, तो ऊटी का कितना है, ऊटी का कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 21 22, तो बेंगलुरु का कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सारे इसके डिग्री सेल्सियस
स्टार्ट मतलब लिख लिए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड इन, तो ये इसका हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ए पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर बी, अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, बी पार्ट को यहीं सॉल्व कर देते हैं हम। बी पार्ट को यहीं सॉल्व करते हैं। अब बी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में पूछ रहा है? सबसे गर्म जगह, ठीक है, और सबसे हॉट जगह। ठीक है, तो अब इसमें सबसे गर्म जगह कौन सी है? और ये देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस का मतलब एक तरीके से माइनस ही होता है। ठीक है, तो बेंगलुरु का कितना है? सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? बेंगलुरु ही है। ठीक है, और बेंगलुरु का कितना है? यहाँ पे बेंगलुरु का चेक करेंगे तो बेंगलुरु का कितना है? यहाँ पे बेंगलुरु का है 22। ठीक है, तो हॉटेस्ट प्लेस लिखेंगे। हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, बेंगलुरु का कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस, यानी 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है हमारा कोल्ड प्लेस का। कोल्ड प्लेस इसमें क्या? हॉटेस्ट प्लेस का मतलब क्या? जो सबसे प्लस में बड़ा हो वो हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, और कोल्ड में जो माइनस में जितना बड़ा हो वो हमारा सबसे कोल्ड है। अब -1 डिग्री बड़ा होता है कि -2? अब ऐसे इंटीजर में देखिए तो -1 कम होता है, -2 थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोल्डेस्ट प्लेस में क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट प्लेस में आ जाएगा हमारा लाहौल स्पीति। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का कितना है? लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कोल्डेस्ट प्लेस -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हॉटेस्ट प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, या इसको सही से लिख देते हैं हम। आप लोग को समझ में आने की, हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? लाहौल स्पीति। कितना है लाहौल स्पीति का? लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। और क्या पूछा है अब? डिफरेंस बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है, डिफरेंस पूछा है तो माइनस, उसके बाद -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब -20 डिग्री सेल्सियस है और ये माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो जो साइन होगा वो किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो जो साइन है वो चेंज होके प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसका कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है टेम्परेचर बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, तो वो कितना आ जाएगा?
30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर, चाहे सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है हमारा, क्या कर रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, तो पहले यहां पे सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, लाहौल स्पीति का -8 है और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ श्रीनगर का कितना दिया हुआ है, -2 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखिए, ये है लाहौल, ये है श्रीनगर का। ठीक है, और ये जो है ये हमारा -8 डिग्री सेल्सियस जो है ये किसका है, ये है लाहौल स्पीति का। ठीक, तो श्रीनगर का -2 और लाहौल स्पीति का -8 और डिफरेंस निकालना है। तो ऐसे ही लिखे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बी पार्ट को सॉल्व किए थे। लाहौल स्पीति कितना है, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट जैसे जो किए थे वैसे ही हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस। डिफ का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, डिफरेंस है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हो जाएगा ये -8 डिग्री सेल्सियस प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ये -8 है और यहाँ पे +2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या करेगा कि जो हम अब इसमें काम जो करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो जिसके साथ साइन बड़ा होता है उसी की क्रिया करते हैं, यानी उसी को हम सॉल्व करते हैं। यानी ये माइनस के साथ है तो ये चीज़ें क्या होंगी, माइनस होंगी। तो -8 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस को जोड़ेंगे यानी वो भी 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। जो डिफरेंस है इन लोगों का टेम्परेचर लाहौल स्पीति और श्रीनगर का, वो कितना है, -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है कि कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर हम जो श्रीनगर का टेम्परेचर है और शिमला का टेम्परेचर है, अगर दोनों को एक साथ ले लें तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। बोल रहा है ना, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी दोनों के हम टेम्परेचर को अगर जोड़ दें और फिर देखें कि लेस देन ये टेम्परेचर क्या शिमला से कम है, इसको चेक करना है। इट आल्सो देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, या ये टेम्परेचर श्रीनगर से लेस हो जाएगा, या तो वो श्रीनगर के बराबर शिमला के बराबर होगा, या तो शिमला से छोटा होगा, या तो श्रीनगर से छोटा होगा। यही हमको बताना है। तो डी पार्ट पहले लिखते, पहले चेक कर लेते हैं कि शिमला का कितना है। शिमला का जो
टेम्परेचर है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। और बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि टेकन टुगेदर, अगर दोनों को साथ में ले लिया जाए तो क्या करने के लिए कर रहा है, प्लस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले लिए, बोला था ना कि टेकन टुगेदर, तो हम जब दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले लिए, तो अब इसमें कह रहा है कि लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो क्या वो टेम्परेचर शिमला से छोटा है। तो हमारा ये टेम्परेचर कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर कितना था, तो ए पार्ट को मान लीजिए यहाँ पे एक पार्ट से कर दिए, शिमला का टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो कौन बड़ा है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब, जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वो शिमला के जो टेम्परेचर आया है एक साथ लेने पे, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, द टेम्परेचर ऑफ लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, अब दूसरे पार्ट की तरफ थोड़ा मूव करते हैं कि इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी छोटा है या कम है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा टेम्परेचर आया है कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो, उसमें सबसे कम टेम्परेचर कौन है। तो जो माइनस टेम्परेचर होता है तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, और 3 डिग्री सेल्सियस रहता है तो उसके माइनस के अपेक्षा थोड़ी ठंडी कम रहती है, यानी जो हमारा 3 डिग्री सेल्सियस है तो वो बड़ा है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा नो, द टेम्परेचर ऑफ नो द टेम्परेचर ऑफ मोर देन the temperature of श्रीनगर। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
आप यहाँ बस यही कर रहा था कि इसको कंपेयर करना था कि वो श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा है या बड़ा है, और यहाँ पे वो शिमला के टेम्परेचर से छोटा है या बड़ा है, या नहीं छोटा बड़ा नहीं, जैसे कम है या अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप एक बार जरूर क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।